IOQM 2022 3 marks question. Let x, y, z be complex numbers such that x upon y plus z plus y upon z plus x plus z upon x plus y equal to 9. X square upon y plus z plus y square upon z plus x plus z square upon x plus y equal to 64. और ऐसे ही गिवन है एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 488. तो हमने एक्स अपॉन वाई जेड, वाई अपॉन जेड एक्स और जेड अपॉन एक्स वाई का सम फाइंड आउट करना है. जो सम एम अपॉन एन आएगा, वेयर एम एन हमारे पास को प्राइम है, इनका HCF 1 है, तो एम प्लस एन हमें बताना है. अब देखिए यहां पर हम दो वे से इसको प्रोसीड कर सकते हैं. पहला तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है x अपॉन वाई प्लस जेड, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं यहां पर, एंड y अपॉन जेड प्लस एक्स में भी 1 ऐड कर लेते हैं, और z अपॉन एक्स प्लस वाई में भी 1 ऐड कर लेते हैं, तो राइट साइड में 12 हो जाएगा. यहां पर एलसीएम लीजिए y प्लस जेड, ऊपर क्या बना x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, y प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12. हम यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन वाई प्लस जेड, 1 अपॉन जेड प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12. अब ये कंडीशन हमारे पास बन चुके हैं. इसको मैं बॉक्स में बना लेता हूं, इसकी मुझे नीड है फ्यूचर में. अब देखो, यदि थोड़े टाइम के लिए x प्लस वाई जेड को, x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने की एज्यूम कर लिया, और मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है, तो ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको मैं x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 1 को x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9k. ये k था ना, दूसरी तरफ भी तो मल्टीप्लाई होगा. अब देखो, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, और जब मैं y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा इट बिकम्स x. सेम जब मैं यहां पर देखो खाली y से मल्टीप्लाई करूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स और साथ में खाली y, और ऐसे ही जब मैं यहां z से मल्टीप्लाई करूंगा, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई और साथ में खाली जेड इक्वल टू 9k. देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स एंड जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. ये वैल्यू हमें गिवन है यहां पर 64. ये वैल्यू हमें गिवन है 64. 64 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोगों ने की एज्यूम किया था, इक्वल टू 9k. यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 8, तो x प्लस वाई प्लस जेड बिकम्स 8. ठीक है. और हमें और क्या गिवन है, एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड. तो हम इसको सेम जैसे हमने इसको x प्लस वाई प्लस जेड से हम मल्टीप्लाई किया था, यहां पर देखिए, अब हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, इस टर्म को हम x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर लेते. देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64 इंटू 8 हो जाएगी ये वैल्यू, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 है ना. देखो, जब मैं इसको खाली x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या बनेगी, एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड, और जब मैं y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही वाई क्यूब अपॉन जेड प्लस एक्स और साथ में वाई स्क्वायर, और जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई साथ में जेड स्क्वायर. 64 8 जा, दिस बिकम्स 512. अब देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब, वाई क्यूब अपॉन जेड प्लस एक्स एंड जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई. ये वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टार्टिंग में, 488. दिस वैल्यू इज 488.
यहां पर हम 488 पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5112। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 24 था एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8, दो वैल्यूज आ गई। अब यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितने, 8 का स्क्वायर 64, ये वैल्यू 24 है, और 2 टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। देखो ये डिफरेंस 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो यहां से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बिकम्स 20। देखिए अभी तक के हमारे रिजल्ट क्या बने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 24 आया था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 आया था। और यहां से देखिए 1 अपॉन वाई प्लस जेड, 1 अपॉन जेड प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू 8 है ना, 12/8, 3/2। अब तक के हमारे रिजल्ट ये हमने कलेक्ट किए हैं। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एक्स अपॉन वाई जेड, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स वाई। एलसीएम क्या बना, एक्स वाई जेड, तो ये क्या बना न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू 24 है, 24 अपॉन एक्स वाई जेड। तो प्रैक्टिकली अभी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई प्लस जेड इज 8 माइनस एक्स एंड 1 अपॉन 8 माइनस वाई एंड 1 अपॉन 8 माइनस जेड। जब यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस वाई, 8 माइनस जेड, और न्यूमिनेटर में क्या बनेगा देखो, 8 माइनस वाई, 8 माइनस जेड, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस जेड, और 8 माइनस एक्स, 8 माइनस वाई। अब देखिए यहां पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 माइनस 8 के साथ वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड, यहां भी ऐसी बनेगा 64 3 टाइम हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा माइनस 8 के साथ एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड, और यहां पर 64 माइनस 8 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस प्लस 8 के साथ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और साथ में माइनस एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू बनी थी 3/2 थी ये वैल्यू, ये हम मिस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, दिस वाज 3/2। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते, देखो 64 64 64 बिकम्स 192 माइनस 16 टाइम 8 प्लस 8 यहां भी है, और 8 यहां भी 2 टाइम है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 8 प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज 20 अपॉन, ये 8 क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहां 8 पुट करेंगे, दिस वैल्यू इज 20, 160 माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 3/2। तो यहां से जब हम एक्स वाई जेड कैलकुलेट करेंगे, ये मेरा आंसर आया है 104। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हैं। जब हम 104 यहां पर पुट करेंगे, 24 अपॉन 104, 8 3 जा 8 13 जा, तो 3/13 यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट बिकम्स 3/13। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास बनी 3/13, तो दिस इज m/n, तो हमें फाइंड आउट करना है m प्लस n बिकम्स 3 प्लस 13 16। यदि आपके पास इस क्वेश्चन को करने का कोई ज़्यादा इफिशियंट वे है, कोई दूसरा इफिशियंट वे है,
तो अपने लॉजिक को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपके लॉजिक को समझूंगा और इसका एक और वीडियो सोल्यूशन बना के रिपोस्ट करूंगा। मेरा सोल्यूशन काफ़ी लेंथी है, यहाँ पर सोल्यूशन को सॉर्ट करने की गुंजाइश है। मैं श्योर हूँ आप लोग ने यदि ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपियाड्स के लिए तो आपके पास इसके इफिशिएंट वे होंगे। ये चैनल हम सब की लर्निंग के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।